ये होता है जब आदमी कहते हैं ना ऑपरेशन करना है तो वो इस बेड पर लिया जाता है ना। ये तुम्हारे हाथों को सपोर्ट करने के लिए, कभी हड्डी का मामला अगर होता है कि फ्रैक्चर वैक्चर है तो वो उधर दोनों अटैचमेंट रखे हुए वो यहाँ पर लगाए जाते हैं, क्योंकि उनके पैर और स्ट्रेच करके तो कम से कम समझ लो हड्डी है लाइट। अब मान लो एक नस जा रही है और वहाँ पर प्रॉपर लाइट नहीं है और डॉक्टर ने काट दी ना, तो फिर बचाना वो मुश्किल होता है, क्योंकि इतनी ज़्यादा नसें। और अगर तुम लोग खुद सोचो कि यहाँ वायरिंग में 4 तार होते हैं तो उसमें जोड़ने में दिक्कत आ जाती है। अब एक डॉक्टर जब वो कर रहा होता है, इतनी माइन्यूट नसें कि जब नॉर्मली कई बार होते हैं, देखते होंगे ना, एक चश्मा लगाए जाते हैं, उसको ऊपर नीचे करते हैं, तो वो क्या होता है, वो मैग्नीफाई करता है कि ये वाली नस में हटाना है। सबसे कठिन सर्जरी ब्रेन की मानी जाती है, ब्रेन या पैंक्रियाटिक उसकी, और ब्रेन सबसे बेस्ट है क्योंकि यहाँ पर सबसे ज़्यादा न्यूरॉन्स होते हैं। हो गए या हो सकता है आप जिंदगी में सुन ना पाएँ, आप बोल ना पाएँ, आप बोल ना कर पाएँ, तो ये सबसे कठिन ऑपरेशन में से माना जाता है। में जो बहुत हाई वो होते हैं उनमें कैमरे लगाए जाते हैं, जैसे कि जीएमयू में बाकायदा ट्रेनिंग के लिए खड़ा किया जाता है ऑपरेशन थिएटर में। बाकी तो हमारे यहाँ लाइट नहीं है, वो वाली जो धारावाहिक और पिक्चर में दुप से बुझ जाती है, दुप से आम होती है ना। जल्दी आगे बढ़ते रहोगे ना, मिस कर जाओगे सब कुछ। आगे जल्दी बढ़ते रहो। ये लेबर रूम है। लेबर रूम का मतलब होता है जहाँ डिलीवरी कराई जाती है, बच्चे पैदा होते हैं ना, जब वो सेम लगभग बेड होता है। ये थोड़ा सा उसका उसमें कमी ज़्यादा मॉडिफिकेशन होता है, यहाँ पर उसके हिसाब से कम होता है। जैसे वहाँ पे और ये है, ये बेड ऊपर नीचे भी हो सकता है, और अगर हम इसे पूरा नीचे एक बार दबा देंगे तो ये देखो अपने आप नीचे होगा। तो ये बेड के फंक्शन होते हैं वहाँ नहीं दिखाता है। ये बच्चे का पालना है क्या? ये पालना होता है। इसमें पहली बार उसको ग्लू ग्लू खिलाया जाएगा। तो ये भी सारे केयर, जैसे पीछे ट्रॉली रखी है वो उसमें भी सेम चीज होता है ना। ये खिड़की बंद होनी चाहिए। बाकी ये जब सारे जितने पाइप्स हैं इनका पीछे आउटलेट पीछे है, जहाँ से ऑक्सीजन सिलेंडर तुम लोगों के पीछे रखे होंगे, वो सिलेंडर पीछे होते हैं, तो एक साथ पूरा वो चलता रहता है। जाओ जाओ अंदर अंदर जाओ, देखो अंदर एक्सप्लोर करो। ये नॉर्मली इसमें सब कुछ आप लोग पाओगे आईसीयू के जैसा ही, सारी व्यवस्थाएं लगभग वही मेंटेन की जाती हैं, क्योंकि ये ऑपरेशन करने के बाद किसी पेशेंट को यहाँ शिफ्ट किया जाता है तब तक जब तक ये हमें क्लियर ना हो जाए कि वो आप आउट ऑफ डेंजर है। इसीलिए हाई डेंसिटी यूनिट इसको कहा जाता है, जहाँ पर आप सबसे ज़्यादा उसको मॉनिटरिंग में रखते हैं। क्या बताइए किस लिए? ऑपरेशन करने के बाद जब तक स्वस्थ तो अभी होगा वो तो नहीं, मतलब हम ये मान लेते हैं कि अब ये आउट ऑफ डेंजर है ना, क्योंकि यहाँ पर सुविधाएं ऑपरेशन थिएटर जैसी ही दी हैं। अगर वो सीरियस नहीं है, छोटा मोटा ऑपरेशन है, तो उसको हम प्री आप पोस्ट ऑप में भेजते हैं। पहले ये प्री आप पोस्ट ऑप था, फिर इसमें ये सब जो डाला गया ऑक्सीजन और ये सब इसीलिए डाला गया ताकि यहाँ पर और ज़्यादा व्यवस्था की जाए। तो प्री आप पोस्ट ऑप फिर वो दूसरा होता है। अब किसी का पता चला छोटा मोटा ऑपरेशन है तो वो क्या किया, हम लोग सीधे प्री आप पोस्ट ऑप में भेज देते हैं, फिर एसडीयू की जरूरत नहीं होती है ना। इसीलिए ऑपरेशन थिएटर ये लगभग जुड़ा हुआ होता है ना, क्योंकि ऑपरेशन के बाद सीधे इनको शिफ्ट करना होता है। इस रूम को क्या बोलते हैं बोलिए जरा आप? यहाँ देखिए है ना, लिखिए सब लोग। ऑपरेशन थी ओटी, ऑपरेशन थिएटर को नॉर्मली ओटी कहा जाता है, वो था ऑपरेशन थी था थिएटर। लिखिए ओटी, हाँ, ऑपरेशन थिएटर, एचडीयू लिखिए और आईसीयू लिखिए, फुल फॉर्म इसके लिखिए। ऑपरेशन
ऑपरेशन के बाद जो सीरियस पेशेंट होते हैं उनको रखते हैं। आईसीयू में हम ये रखते हैं कि कभी भी किसी को भी आईसीयू में होने का मतलब जरूरी नहीं कि उस पेशेंट को ऑपरेशन किया ही जाएगा, ठीक है। लेकिन एचडीयू में अक्सर हम क्या करते हैं, ऑपरेशन के बाद वालों को, हाँ वो जनरल वार्ड है कभी कभी हमारी के साथ जैसे जैसे जो चार्ट जैसे कि चार्ट का डिस्क्रिप्शन है ये है ना, इधर ये है मसूदा का है ना, इधर कार्डियोलॉजी का है ना। तो ये जितना तुम लोगों को अलग अलग ये सामने सौंफ का है डिसेक्शन, सौंफ है माइक्रोस्कोप में देखोगे ऐसे, इधर भी सिनेमन है ना। यहाँ पर जो दिख रहा है वो बेसिकली तुमको मेडिसिनल प्लांट्स दिखेंगे, क्योंकि फार्मेसी का मामला यही होता है। फार्मेसी में हम दवाएं बनाना सिखाते हैं, तो दवाएं बनाने में क्या क्या लगेगा तो उसका वो, जैसे इधर तुलसी का है, इधर माइक्रोस्कोप के है, कुछ अभी मैंने बंद करके तुम लोग यहाँ पढ़ाने के लिए ले गए थे तो वहाँ पड़ा हुआ है। तो ये अलग अलग है। अब ये जो अगर एडजस्ट करके, तो कंपाउंड में क्या होता है, एक यहाँ पर लेंस लगा है, इसके बाद यहाँ लेंस है, तो दोनों का मिलके जो पहले शायद था उसको, है ना। तो ये हम उसमें ये करते हैं। फिर उसके अलावा हम क्या करते हैं यहाँ पर, जैसे ये है, ये हमारा है ना, और इसके हिसाब से हम इसमें ये रुको ऐसे आवन टाइप का दिख रहा होगा, पेटी में रखा जाता है, फंक्शनिंग वही है, बट यहाँ पर हम उसको मेडिसिनल पर्पस के साथ यूज करते हैं, और इसके साथ बहुत सारे गैजेट्स होते हैं। तो यहाँ पर हम अलग अलग, जैसे यहाँ स्टेथोस्कोप भी होता है, कई चीज़ें हमने यहाँ से हटाई हुई हैं, ऊपर की लैब में है, वहाँ पर मिल जाएगी तुमको ह्यूमन एनाटॉमी, है ना। इस लाइट से जैसे कुछ इक्विपमेंट दिखा दिए हैं जहाँ पर मामला होता है। जैसे ये डिजाइनेशन टेस्ट है ना, इसमें हम जब हम तुम लोगों को बताते हैं, जैसे जब राइबोसोम और ये पढ़ा रहे थे तुम लोगों को, तो हमने तुमसे बताया था ना वो 70S और या क्या होता है, तो हमने बताया था ना तेज़ी से चर्न करके उसके बाद वो किया जाता है। तो ये डिजाइनेशन मतलब उतना तेज़ी से फ्यूजन करवाना या इस तरह का, इसमें उस तरह के टेस्ट होते हैं। ये हीट जरूरत होती है तो हम इसको जलाते हैं, इधर से हीट जलेगा, इसमें वो करेंगे, ये चर्न होगा, उसके अलावा छन्ने होगा। तो इसके माध्यम से हम दवाओं को, बेसिकली ये दवाएँ बनाने के लिए उसके और सारे यूटिलाइजेशन होती है। हमने बस इसी को एक्सटेंड करके नीचे से वहाँ से पाइप चला जाएगा, यहाँ पर एक कंटेनर हो जाएगा, स्पीकर मिलते हैं। ये पेड़ बता दो कोई क्या है, तो बथुआ क्या मेडिसिनल यूज है? बथुआ का बेटा ढेर सारे मेडिसिनल यूज है हमारे। अच्छा तुम लोगों की जानकारी के लिए बता दूं कि साग कभी भी हमारे यहाँ उगाने की परंपरा नहीं थी, अब उगाया जाने लगा है। साग जो था कि लोग जंगल वंगल में गए या टहलते हुए आए उधर से, तो जंगल से या मेड़ से खोट लाए कहते थे, है ना। हेलो आरपीबी टीम्स, मिठाई का डब्बा तो बोलिए आज का जो आपका ट्रिप रहा, साइंस जो टूर रहा, इसको बोलते हैं वैज्ञानिक भ्रमण, जो आज का जो है मेन जो आज का थीम था, तो उसमें आप लोगों ने क्या क्या सीखा, ज़रा कुछ बताएंगे। क्या सीखा आपने आज, विज्ञान से संबंधित क्या चीज़ें एक्सप्लोर करी यहाँ पर, बताइए इसके बारे में ज़रा सा। बहुत कुछ होगा, जैसे बहुत चीज़ें मिली जैसे देखने को, ऐसे हमको पहले नहीं कभी मिल सकती थी। अच्छा ठीक है, जैसे अभी आप अंदर बिल्डिंग के अंदर आपने देखा कुछ हॉस्पिटल की चीज़ें भी हैं, हाँ हॉस्पिटल की चीज़ें भी हैं, और साथ ही साथ ऊपर लैब वगैरह भी है ना, एडवांस लैब आपने देखने को पाई, ऑपरेशन थिएटर वगैरह सब कुछ। ऑपरेशन थिएटर, तो ऑपरेशन थिएटर और उससे पहले का जो प्रोसेस था भी वहाँ पर बताया गया ना, तो बताइए, कुछ लोग बताइए, सम्मिलित होकर के बताइए उसका प्रोसेस क्या था, कि ऑपरेशन थिएटर में कैसे पेशेंट लिए जाते हैं, और उसके अलावा जो दूसरे जो रूम्स बने थे आपको आईसीयू के बारे में बताया गया और एचडीयू के बारे में बताया गया, तो इसके बारे में बताइए क्या जानते हैं, कुछ लोग बताइए जो बताए, बोलिए बोलिए सबसे पहले। ज़्यादा सीरियस होता है आईसीयू और ऑपरेशन देखना है, उसका ऑपरेशन करने के बाद एचडीयू में लेके जाते हैं पेशेंट को। ओके थोड़ा सा नॉर्मल वार्ड में लेके जाते हैं। ठीक है, उसको क्या बोलते हैं हम लोग, जनरल वार्ड का एक और काम बताया गया था पहले, उसके बारे में बताइए जनरल वार्ड क्या होता है। जनरल वार्ड में सबसे पहले पेशेंट भेजे जाते हैं, तो उसका पर्पस क्या होता है जनरल वार्ड का बेसिकली।
सामान्य बीमार हूँ, जैसे यहाँ से डॉक्टर के पास आए और डॉक्टर ने बताया कि जनरल वार्ड में बैठना है, वहाँ पर उसकी जांच वगैरह होगी। उसके बाद वो बीमार है या फिर नहीं बीमार है, और उसके बाद और जो जांचें होंगी, कैसे कैसे आगे रिपोर्ट्स आने वाली, वहीं क्लियर होगी। ठीक है, बहुत अच्छी बात है। तो यहाँ पर टोटल ऑल ऑफ और फीडबैक देंगे कि आज का जो आपका दिन रहा वो कैसा रहा, और बताएंगे एक साथ दिन कैसा रहा आप सभी का। बहुत अच्छा रहा। तो अगर हम यहाँ पर कहें कि जो आपका विज्ञान भ्रमण का जो आज का दिन है, इसको 10 में से अगर आप कितने रेटिंग देना चाहेंगे? हाँ? अच्छा, 10 में से 100 देना चाहेंगे। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद सभी को, सभी लोग।